ईशा जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यतिरेक पद्धति के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो फिर जगत में रहते हुए लोक व्यवहार सीख के अनुसार आचरण करना सीखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें एक नाटक मिला है ना। नाटक भी तो मिथ्या होता है। जो नाटक होता है, मान लो जैसे फिल्म है कोई या कोई नाटक होता है, तो वो भी तो झूठा होता है, लेकिन उसमें रोल परफेक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता? परफेक्ट रोल नहीं होगा तो निकाल दिए जाओगे। तो इस जगत नाटक में तुम्हें एक परफेक्ट रोल करना है। पर हम तो इसी को असली मान के ही चल रहे हैं। इसीलिए तो दुर्गति हो जाती है। इसीलिए दुर्गति हो जाती है। इसके डायरेक्टर हैं भगवान। आपको रोल दिया है, किसी को पत्नी का रोल दिया, बहन का रोल दिया, माँ का रोल दिया, बहुत से रोल दिए हैं। तो जो जो जहाँ जैसा हमें रोल मिला है, स्वांग मिला है, वैसा हम परफेक्ट करें तो हमें डायरेक्टर की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी और वो हमको इस रोल से बाहर कर देगा, अपने साथ रख लेगा, अपनी दिव्य लीला में ले जाएगा, दिव्य आनंद में ले जाएगा। तो हमको यहाँ रोल करना ही पड़ेगा। झूठा है पर हमको रोल करना पड़ेगा। जो स्वांग मिला है, जो नाटक मिला है, पति का नाटक, भाई का नाटक, गुरु का नाटक, शिष्य का नाटक, जो नाटक मिला है उसमें परफेक्ट आप रोल अदा कीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जगत नाटक वैभवः, गोपाल शास्त्र नाम में एक भगवान का नाम आता है, जगन नाटक वैभवः। ये जगत रूपी नाटक का वैभव वो स्वयं प्रकाशित किए हुए हैं। तो तुम्हें जो नाटक मिला है, जो रोल मिला है, वैसा कीजिए। उसको अगर ठीक से निभा ले गए तो बढ़िया, अगर गलत कर गए तो फिर नरक आदि की प्राप्ति होगी। वीना पंडित जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर में के मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने और उन्हीं देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करने में क्या अंतर है? भावना का अंतर है। घर की देवी जब विराजमान है तो उतनी भावना नहीं बनती जितना हम कष्ट सहकर जब वैष्णो देवी जाते हैं तप करना पड़ता है, तप उसमें होता है, कष्ट होता है। आप पहाड़ पे चढ़ करके धक्का मुक्का खा के और नाना प्रकार के श्रम कष्ट सहकर जब गए तो आपकी भावना बनी। वो भावना घर में नहीं बनेगी। जैसे आप ठाकुर जी विराजमान कर लो घर में, तो वही मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ठाकुर जी घर में विराजमान है, वही बिहारी जी विराजमान है। जब आप चल के पैसा लगा करके और यहाँ वृंदावन आए और यहाँ जब दर्शन करेंगे तो आपके भाव कुछ और हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि घर में उतनी पवित्रता नहीं है जितनी धाम में पवित्रता है। घर के ठाकुर तुम्हारे भाव के अनुसार है और यहाँ ठाकुर जी साक्षात रूप में विराजमान है। बिहारी जी कोई मूर्तिकार की रचना नहीं, स्वयं प्रकट ठाकुर विराजमान है। तो कई कारण होते हैं जिससे हमको जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। पहला कारण होता है कि हमारे शरीर के पाप नष्ट होते हैं क्योंकि हमें कष्ट मिलता है, तप होता है हमारे द्वारा पवित्र। दूसरी, धाम आदि का वातावरण अलग है। आप अपने घर का वातावरण देखिए और हरिद्वार जाइए, वहाँ का वातावरण देखिए, वृंदावन का वातावरण देखिए, काशी का वातावरण देखिए। जो भगवत धाम है, जो तीर्थ है, वहाँ का एक भागवतिकता आपको दिखाई देगी, एक दिव्यता दिखाई देगी, हृदय में एक उल्लास होगा। एक एक कदम चलने पर बड़े भीड़ है, धक्का लग रहा है, लेकिन आपके हृदय में आनंद है। और उचक करके एक झांकी हुई तो आपको लगा आज मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, आज ठाकुर के दर्शन कर लिए। तो अति उत्तम है अपने घर के ठाकुर के भी दर्शन करे, सेवा करे, लेकिन अवसर मिले तो तीर्थों में भी जाए, उससे महान लाभ प्राप्त होता है। एक एक कदम जो आप तीर्थ के लिए चल रहे हो, ठाकुर के दर्शन के लिए चल रहे हो, वो विशेष लाभदायक, वो विशेष पुण्यप्रद है। उससे आपका पाप नष्ट होगा, आपका मंगल होगा, आपके दुखों का नाश होगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा करना चाहिए। नीरा प्रधान जी भुवनेश्वर से। जय जय श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचन, सत्संग व एकांतिक सुनकर जीवन को एक अर्थ और एक उद्देश्य मिल गया है। आपका बहुत बहुत आभार। महाराज जी, एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि वाणी का मौन ही काफी कठिन लगता है। अगर वो थोड़ा भी कर लूं तो मन का मौन कैसे संभव है? मतलब वाणी से तो चुप है बट अंदर तो विचार चले जा रहे हैं महाराज जी, उसको रोकने के लिए। पहली अगर ब्रेक हमारी सही लग जाए ना तो दूसरी सही लग जाएगी। वाणी का मौन अगर सही ढंग से हम निर्वाह कर पावे, वाणी का मौन का मतलब एकदम मूक हो जाना नहीं होता है। विचार पूर्वक बोलना भी मौन के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये मौन से बढ़कर लाभदायक है। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के रूप
की लीला की, भगवान की गुण महिमा की चर्चा हम कर रहे हैं वाणी के द्वारा, तो मौन से भी पवित्र है। हम किसी से बात कर रहे हैं, उसके हित की बात कर रहे हैं, मृदु बात कर रहे हैं, उसके हृदय को शीतलता पहुंच रही, ये वाणी से, मौन से भी बढ़ करके है। हम भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ये सब जरूरी है। वाणी है तो बोलने के लिए है, तो हमें लगता है बोलना चाहिए। राधा राधा बोलो, भगवान नाम कीर्तन बोलो, भगवत चर्चा करो, अच्छा बोलो, तो इसकी सार्थकता है। अधिकतर मौन रहे और जब बोले तो विचार पूर्वक बोले, और इससे धीरे धीरे क्या होगा कि जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन धीरे धीरे जब हमारा पवित्र होने लगेगा तो पवित्र मन शांत और स्थिर होता है, अपवित्र मन चंचल और अशांत होता है। तो धीरे धीरे एक एक इंद्रिय अगर हमारी पवित्र होती जाए तो मन हमारा पवित्र हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों में ही मन आसक्त है। इंद्रियां विषयों में आसक्त है और मन इंद्रियों में आसक्त है और बुद्धि मन में। और जब उल्टा हो जाए, बुद्धि मन को अधीन कर ले, मन इंद्रियों को अधीन कर ले, तो साधना बन जाती है। अभी उल्टा है, विषय इंद्रियों को अधीन किए हुए, इंद्रिय मन को अधीन किए हुए, मन बुद्धि को अधीन किए हुए, इसलिए हमारा मन चंचल है। धीरे धीरे हम नाम जप करें, भगवान नाम कीर्तन करें और भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना से बहुत जल्दी लाभ होता है कि हे नाथ, अगर हम मन को रोकना चाहते तो और भागता है, आप कृपा करो, आप ऐसी कृपा कर दो कि आप में मन लग जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरिजू मेरो मन हठ न तजे। मैं तो प्रयास करता हूँ, हठीला मन विषयों में भाग जाता है। हौ हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे, जब प्रभु पेरक बरजय, हरिजू मेरो मन हठ न तजे। हे हरि, हमने बहुत प्रयास करके देख लिया, मेरा मन शांत और अचल नहीं हो पा रहा, इसलिए अब आप कृपा करें। इसकी डोरी आपके हाथ में है, आप इसको रोक दें, आप इसकी चंचलता को नष्ट कर दें, ये शांत और स्थिर हो जाए, आप में लग जाए। तो वाणी के मौन से और भगवान की प्रार्थना से, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा श्रवण से हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अनिल कुमार जैन जी, उज्जैन से। राधा राधा। महाराज जी, शुभ और अशुभ कर्म फल भुगतने की अवधि का निर्धारण पूर्व जन्म में कैसे होता है कि कोई व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्म कितने समय तक भुगतेगा? इसको केवल विधाता जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो जो हमारा प्रारब्ध भोग है वो क्या क्या है, कितने समय में कैसा है, इसे पूरा विधाता जानता है। और ये इतना ही नहीं है, गोदाम भरा हुआ है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म से कुछ हिस्सा निकाला जाता है शुभ अशुभ का, जिससे शरीर की रचना होती है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो नया कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो गोदाम तो अभी पूरा भरा ही है। जब तक भजन बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, तप बल के द्वारा उसको नष्ट नहीं कर दोगे, तब तक भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। और मनुष्य योनि में ही नहीं, सुअर कुत्ता गधा न जाने किन किन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य योनि की महत्ता है कि हम इस जन्म में इतना भजन करें कि हमारा संचित भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें और क्रियमाण पवित्र अच्छे आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा आवागमन चक्र रुक जाए। लेकिन लोग जहाँ संसार में चकाचौंध माया की देखा तो भगवान को भूल जाते हैं और अपना मनुष्य जन्म पूरा का पूरा इसी माया में व्यतीत कर देते हैं। अब ये हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। महाराज जी, जैसे किसी का उदय 3 महीने का है, कर्म 3 महीने तक उसको परेशान करेगा, किसी का 6 महीने तो ये एक कर्म कौन सा करा हुआ, किस कारण से ये इसकी अवधि की कौन कितना भुगते? हाँ, उसी अपराध के अनुसार है, ये अपराध के अनुसार है ना। जैसे अपराध बड़ा है, अब जैसे किसी को बुखार आया 3 दिन में ठीक हो गया, अब प्रारब्ध छोटा था निपट गया, तो ये प्रारब्ध भोग होता है। अब बड़ा प्रारब्ध है तो आजीवन भोगना पड़ेगा, छोटा प्रारब्ध है तो थोड़ा सा आया और निपट गया, चला गया। अब इसको तो ना हम जानते हैं और ना कोई ज्योतिष आचार्य जानेगा, ये ब्रह्मा जी ही जानते हैं, जिन्होंने रचा है कि इसको कितने दिन, क्या कितने मिनट, कहाँ कैसा भोगना होगा, वो वही जानते हैं।
मयंक तिवारी जी। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव सूरदास जी के पद में आता है कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। महाराज जी इस पद में अत्यंत अद्भुत एवं महिमा का वर्णन किया प्रभु की, पर महाराज जी इसमें किस भरोसे की बात कर रहे हैं? वो भरोसा कैसे हो और कैसे हमारे अंदर आए? जब आन कोई ठौर नहीं और नहीं तब भरोसा एक होता है। कहीं हमें ठौर नहीं, कोई हमारा और नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माहे अंधेरो। उसी में उत्तर लिखा हुआ है। श्री वल्लभ माने वल्लभाचार्य जी के लिए वो कह रहे हैं, आचार्य गुरु के लिए कह रहे हैं, और श्री वल्लभ भगवान को भी कहते हैं। राधा वल्लभ, श्री वल्लभ। श्री वल्लभ वैसे वो आचार्य वल्लभाचार्य जी के लिए कह रहे हैं, गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माहे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। यह कलिकाल ऐसा मलिन है कि बोले इसमें और दूजा कोई साधन नहीं है जिससे हम मुक्त हो सके, माया से मुक्त हो सके। और सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा द्विविध आंधरो बिना मोल को छे। भगवान में बिक जाना, कोई कामना ना होना, भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं, ऐसा इन महापुरुषों ने जो भगवान को प्यार किया वो हम लोग जान ही नहीं सकते, क्योंकि मायाकृत मलिन मन है। और वो निरंतर देखो, शब्द देखो, कह रहे सूरदास द्विविध आंधरो, बाहर से तो अंधा हो और अंदर से भी अंधा हो, मेरे तो और कोई साधन ही नहीं। जिसका भाव बड़ा गंभीर भाव है, सूरदास द्विविध आंधरो, बाहर से आंखें तो पहले से जन्म से ही अंधा हूं और अंदर ज्ञान की आंखें भी नहीं है, दोनों तरह से अंधा हूं। मैं तो बिना मोल का बिका हुआ आपका दास हूं। सूरदास द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन। हमारे कोई और साधन नहीं, केवल आपके चरणों का भरोसा, हमारा कोई और नहीं प्रभु, केवल आपके सिवा और कोई नहीं। जब ये भाव होता है तो दृढ़ भरोसा भगवान, बस यही साधना का फल है, भगवान में दृढ़ भरोसा हो जाना। जैसे हमारे यहाँ हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के। श्री जी के भरोसे, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अब हम तो लाडली के भरोसे होकर निश्चिंत हो रहे हैं। किसी को भजन का बल है, किसी को पवित्र जितेंद्रियता का, पवित्रता का बल है, हमें तो श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद का बल है। ये भक्ति की चरम अवस्था है। जब भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता तो वो जो आनंद होता है उसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं होता। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित। चातक तुलसीदास, जैसे चातक स्वाति के बूंद के सिवा और कोई जबान पर अपना पानी नहीं रख सकता चाहे मर जाए, ऐसे ही अपने इष्ट के नाम, इष्ट के रूप, इष्ट के आश्रय में जो है उसका दृढ़ भरोसा हो जाता है। ये सिद्ध पुरुषों की बात है। भरोसा दृढ़ हो जाना मतलब सिद्ध हो गया, यही तो सब खास बात है। हमें प्रभु पर विश्वास नहीं है, प्रभु से भरोसा दृढ़ नहीं है। अगर दृढ़ भरोसा हो गया तो भगवान दास बन जाते हैं। देखो ना, जितने भरोसे वाले बड़े बड़े भक्त हुए, भगवान उनकी सेवकाई में लग गए, भगवान उनके सेवक बन गए।